हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। चंद्रयान 3 की सफलता पर जश्न में डूबा झारखंड। सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई। बुधवार की शाम भारत चांद पर पहुंच गया है। दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही पूरे देश में जश्न का माहौल हो गया है। झारखंड में भी हर किसी के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। राजधानी रांची में जमकर आतिशबाजी हुई। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसरो के वैज्ञानिक समेत सभी देशवासियों को बधाई दी। चंद्रयान 3 की चंद्रमा में लैंडिंग करने की लाइव बुधवार शाम 6 बजे साहेबगंज महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय संत जेवियर अंग्रेजी मीडियम, मॉडल कॉलेज राजमहल में देखा गया। सफल लैंडिंग से घरों के अलावा मोबाइल एवं लाइव देख रहे छात्र छात्राओं व नेतागण खुशी से उछल पड़े। झारखंड में मेडिकल कर्मियों के 1246 पदों पर होगी नियुक्ति। कार्मिक विभाग को भेजी गई अधियाचना। स्वास्थ्य विभाग में पारा मेडिकल कर्मियों के 1246 पदों पर नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी। इसमें लैब टेक्नीशियन के 658 तथा फार्मासिस्ट के 588 पद सम्मिलित है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने बुधवार को नियुक्ति हेतु अधियाचना कार्मिक विभाग को भेज दी है। अब कार्मिक विभाग द्वारा अधियाचना आयोग को भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस बार सीधी पदों के साथ साथ बैकलॉग पदों पर नियुक्ति के लिए भी अधियाचना भेजी है। साथ ही आरक्षण के बिंदुओं पर संशोधित तथा कार्मिक विभाग से अनुमोदित रोस्टर के प्रति भी भेजी है। मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले लैब टेक्नीशियन के लिए पिछले वर्ष 23 दिसंबर तथा फार्मासिस्ट के लिए इस वर्ष 5 जनवरी को अधियाचना भेजी गई थी, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी। सीएम हेमंत सोरेन ने मेक इन झारखंड पॉलिसी की समीक्षा की। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किए कई प्रावधान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्योग विभाग द्वारा छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए मेक इन झारखंड पॉलिसी 2023 की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे राज्य के सामाजिक व आर्थिक परिक्षेत्र में एमएसएमई सेक्टर काफी मायने रखती है। इस राज्य में इस सेक्टर के उद्योगों के विकास के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं। वहीं यह बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने की भी क्षमता रखता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने पर सरकार का विशेष जोर है। ऐसे में इस पॉलिसी में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए ताकि इसका लाभ यहाँ के किसानों को मिल सके। इससे किसानों के उत्पादों का भी बेहतर सदुपयोग होगा। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के इंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा मिले, इसके लिए जरूरी है कि इनके लिए विशेष रूप से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना हो, जहां बिजली, पानी, सड़क जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाने के लिए बढ़ावा मिल सके। इसके लिए कार्य योजना बनाकर उसे धरातल पर उतारे। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति तथा महिलाएं उद्योग लगाने के प्रति आकर्षित हो, इसके लिए सर्विसेज सेक्टर से उन्हें जोड़ने की पहल की जाए। इसके तहत उन्हें होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, अस्पताल, लेबोरेटरी आदि खोलने के लिए जमीन के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाए। टेट पास सहायक अध्यापकों का आमरण अनशन शुरू। झारखंड के टेट पास सहायक अध्यापकों ने सीधी नियुक्ति के लिए राज्य भवन के समक्ष आमरण अनशन शुरू कर दिया है। झारखंड राज्य टेट पास सहायक अध्यापक समन्वय समिति के बैनर तले शिक्षक अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि 14,042 टेट सहायक अध्यापकों को सीधी नियुक्ति की जाए। सरकार वर्तमान में सहायक आचार्य के लिए जारी विज्ञापन को वापस ले और टेट पास सहायक अध्यापकों की पहले सीधी नियुक्ति करे। झारखंड के मूल वासियों को सरकारी नौकरी से दूर करने और बाहरी लोगों को नौकरी देने के लिए ही यह नियमावली बनाई गई है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। ईडी के छापे पर बोली कांग्रेस। इंडिया गठबंधन की छवि खराब करने के लिए राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के घर छापेमारी पर प्रदेश कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड के एक मंत्री के बेटे और कुछ अन्य लोगों के ठिकाने पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की छवि खराब करने के इरादे से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार की सह पर की गई है राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है। कांग्रेस झारखंड में सत्तर और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन की घटक है। राज्य में कथित शराब घोटाले से संबंधित धन शोधन की जांच के तहत ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के ठिकानों पर छापेमारी की है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने सख्त ऐतराज जताया है। कांग्रेस की झारखंड इकाई के अध्यक्ष
राजेश ठाकुर ने कहा कि ईडी की छापेमारी केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी की सह पर की गई राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है, क्योंकि वह 2024 के संसदीय चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की छवि खराब करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ईडी को सबसे पहले अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राजेश ठाकुर ने जानना चाहा कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में कोई घोटाला नहीं हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने झारखंड की राजधानी रांची, धनबाद, दुमका, देवघर, गोड्डा और हजारीबाग जिलों में लगभग 32 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव और उनके पुत्र रोहित उरांव एक ही घर में रहते हैं, वहां छापेमारी की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ शराब कारोबारियों के व्यावसायिक और आवासीय परिसर पर भी छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा जांच धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA के प्रावधानों के तहत की जा रही है। गढ़वा में तेज बारिश के साथ वज्रपात में एक की मौत, 4 छात्रा गंभीर रूप से घायल। झारखंड में मानसून सक्रिय है। राज्य में लगभग सभी जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी हुई है। बुधवार को गढ़वा जिले में तेज बारिश के साथ वज्रपात हुआ। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। ये सभी छात्राएं स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रही थी। रास्ते में वज्रपात हुआ और उसकी चपेट में ये छात्राएं आ गई। सभी भावनाथपुर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 10वीं की छात्राएं हैं। वहीं बृहस्पतिवार 25 अगस्त को भी झारखंड के पूर्वी हिस्से में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दिन साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में वर्षा होने की प्रबल संभावना है। इन जिलों में 1-2 जगहों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। 5 सितंबर को डुमरी विधानसभा उपचुनाव जैप IRB और SIRB के 1440 जवान कराएंगे चुनाव। सभी वाहिनी के कमांडेंट को मिला आदेश। डुमरी उपचुनाव को महज 11 दिन शेष रह गए हैं। चुनाव आयोग और प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में है। चुनाव को लेकर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। यहां 5 सितंबर को चुनाव होना है। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए कुल 1440 जवानों की पोस्टिंग की गई है। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से तमाम निर्देश जारी कर दिया गया है। इस उपचुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए जैप IRB और SIRB के जवानों को लगाया गया है। इनकी संख्या 1140 है। जैप IRB और SIRB के सभी वाहिनियों को कुल 20 इको कंपनी का गठन किया गया है। सभी इको कंपनी में 72 जवान होंगे। इसे लेकर DIG जैप के द्वारा सभी वाहिनी के कमांडेंट को आदेश दिया गया है कि अपने अपने वाहिनी मुख्यालय में सभी सुरक्षा उपकरण, मैन पैक, मेडिकल किट और मेस व्यवस्था के साथ तैयार रहेंगे ताकि सूचना मिलते हैं चुनाव ड्यूटी के लिए जा सके। गुमला में दिन दहाड़े 1 लाख रुपए लूटने का आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। गुमला शहर के पालकोट रोड स्थित SBI बैंक की मुख्य शाखा से रुपए निकासी कर DSP रोड स्थित घर लौट रहे रिटायर्ड विद्युत विभाग के कर्मी अजय किशोर से मंगलवार को दिन दहाड़े 1 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी रौनक कुमार यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं उसका साथी जगदीश कुमार यादव बाइक को SS हाई स्कूल रोड मार्ग पर छोड़कर रुपए से भरा थैला लेकर भाग निकलने में सफल रहा, जिसके बाद पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। पुलिस मुरली बगीचा के इलाके का चप्पा चप्पा तलाशी में जुटी हुई है। देवघर त्रिकुट पर्वत पर होगा रोपवे का निर्माण, हादसे में हुई इन गलतियों का रखा जाएगा ध्यान। देवघर स्थित त्रिकुट पर्वत पर रोपवे का निर्माण नए सिरे से होगा। इसके निर्माण के लिए DPR तैयार की जाएगी। पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद विभाग के अंतर्गत कार्यरत झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने इसे लेकर विशेषज्ञ एजेंसी के चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विशेषज्ञ एजेंसी को DPR तथा टेंडर प्रस्ताव तैयार करने से लेकर इसके संचालन की निगरानी की जिम्मेदारी दी जाएगी। DPR का निर्माण हादसे की जांच को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में किया जाएगा। साथ ही इससे पहले की तकनीकी त्रुटियों को ध्यान में रखा जाएगा। रोपवे के लिए DPR का निर्माण बिहार में लागू BIS मानकों तथा उड़ीसा रोपवे अधिनियम 1924 के प्रावधानों तथा उच्च स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने को लेकर राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा। दाखिल खारिज के सैकड़ों मामले पेंडिंग, हजारीबाग कमिश्नर ने गोविंदपुर CO को लगाई फटकार। हजारीबाग प्रमंडल की कमिश्नर सुमन कैथरीन किस्पोटा ने बुधवार को धनबाद जिला अंतर्गत गोविंदपुर अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया।
इस दौरान दाखिल खारिज के सैकड़ों आवेदन पेंडिंग होने समेत अन्य कार्यों की रफ्तार कम होने पर गोविंदपुर के अंचल अधिकारी रामजी वर्मा की जमकर फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य प्रणाली में सुधार नहीं आने पर प्रशासनिक कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बताया गया कि कमिश्नर द्वारा निरीक्षण के दौरान पता चला कि दाखिल खारिज के सैकड़ों आवेदन को राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से अग्रसारित के बाद भी अपने लॉगिन में लंबित रखने एवं बाद में रिजेक्ट कर देने, NGDRS से प्राप्त दाखिल खारिज आवेदनों को रिजेक्ट कर देने, दाखिल खारिज के आवेदनों का समय पर हियरिंग नहीं करने, कार्यालय से अधिकतर समय अनुपस्थित रहने, जन शिकायतों का समय पर निपटारा नहीं करने, सरकारी जमीनों को हथियाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने, अतिक्रमणवाद की कार्रवाई चलने में शिथिल रहने, ऑनलाइन जमाबंदी कायम करने के आवेदनों को लंबित रखने समेत अन्य मामलों को लेकर उन्होंने अंचल अधिकारी की जमकर क्लास ली। डुमरी उपचुनाव परिणाम के बाद चलेगी न्यू गिरिडीह रांची के बीच नई ट्रेन। 12 सितंबर को होगा उद्घाटन। न्यू गिरिडीह से रांची के बीच बहुचर्चित नई ट्रेन चलने का रास्ता साफ हो गया है। 5 सितंबर को डुमरी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव और 8 सितंबर को चुनाव के परिणाम के बाद ट्रेन पटरी पर उतरेगी। पहले 17 अगस्त को उद्घाटन प्रस्तावित था। चुनाव आचार संहिता के कारण अगस्त में होने वाले उद्घाटन को स्थगित कर दिया गया था। अब रेलवे बोर्ड ने इस ट्रेन को चलाने के लिए हरी झंडी दे दी है। बोर्ड का आदेश मिलने के साथ ही पूर्व मध्य रेलवे ने उद्घाटन की तिथि भी घोषित कर दी है। 12 सितंबर को न्यू गिरिडीह रांची नई ट्रेन का उद्घाटन होगा। न्यू गिरिडीह रांची उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को न्यू गिरिडीह स्टेशन से 12 सितंबर को सुबह 10 बजे हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस ट्रेन का ठहराव जमुआ, धनवार, महेशपुर, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बरकाकाना, मेसरा और टाटी सिलवे में होगा। जीरो बैलेंस पर खुले जनधन खातों में 285 करोड़ रुपए जमा। झारखंड के इस जिले के 2 लाख लोग कर रहे रुपए कार्ड का इस्तेमाल। प्रधानमंत्री जनधन योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। जीरो बैलेंस पर खुले जनधन खातों में फिलहाल 285.55 करोड़ रुपए जमा है। यह जमा राशि वैसे गरीब परिवारों की है जिनका कभी बैंक में खाता नहीं था। पहली बार खाता खुला तो बैंक में उनका लेन देन भी बढ़ा। यह मजबूत होती ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संकेत है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आ रही समृद्धि का आलम यह है कि जीरो बैलेंस वाले खातों में भी कमी आई है। गढ़वा जिला अंतर्गत 8 लाख लोगों का जीरो बैलेंस का जनधन योजना के तहत खाता खोला गया था। अब उनमें जीरो बैलेंस वाले खातों की संख्या घटकर महज 7.66% रह गई है। राजमहल में 1.75 किलोग्राम गांजा के साथ 4 गिरफ्तार। साहेबगंज जिला अंतर्गत राजमहल थाने की पुलिस ने मंगलहाट इलाके में छापेमारी कर 1.75 किलोग्राम गांजा के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर SDPO कार्यालय में बुधवार की देर शाम को साहेबगंज SP नौशाद आलम ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि राजमहल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में अशोक कुमार, रूपेश कुमार, ऋषभ देव मंडल, सीताराम मंडल के विरुद्ध थाना प्रभारी कुंदन कांत बिमल ने लिखित बयान पर थाना कांड संख्या 226-23 के तहत NDPS एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मौके पर SDPO प्रदीप उरांव, थाना प्रभारी कुंदन कांत बिमल व SI अमन कुमार मौजूद थे। जनरल कैटेगरी में एडमिशन कराने को मजबूर आदिवासी विद्यार्थी। नहीं बन रहा आवासीय व जाति प्रमाण पत्र। आवासीय, जाति आदि प्रमाण पत्र नहीं बन पाने से गिरिडीह जिला अंतर्गत गांव प्रखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा व नौकरी आदि में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। सुदूर क्षेत्रों में स्थित गांव तिलैया, खेनिया पहरी, बलथर व दूधपनिया, ओड़पोड़ो व डुमर झारा आदि गाँव में रह रहे आदिवासी परिवार के काफी संख्या में बच्चे जाति आवासीय आदि से वंचित है। यहाँ के छात्र छात्राओं को अनुसूचित जनजाति का होने के बावजूद जनरल कैटेगरी से +2 उच्च विद्यालय में नामांकन लेना पड़ रहा। यही स्थिति का सामना उन्हें विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी करना पड़ रहा। आदिवासी छात्र छात्राएं जनरल कैटेगरी का शुल्क देकर +2 विद्यालय में नामांकन करवाने को विवश है। ऐसी स्थिति में उन्हें छात्रवृत्ति व सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। सरकारी नौकरी में भी वे आरक्षण के लाभ से वंचित हो जा रहे हैं। अब रेलवे स्टेशनों में सस्ती मिलेगी दवाइयां। देश भर के इन 50 स्टेशनों पर खोले जाएंगे जन औषधि केंद्र। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले सीनी रेलवे स्टेशन में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। प्रथम चरण में देश भर के 50 स्टेशनों की सूची में झारखंड का एकमात्र सीनी रेलवे स्टेशन चयन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए हुआ है। वहीं दूसरी चरण में सभी बड़े प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। केंद्र सरकार ने
आम जनता को सस्ती गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए गली मोहल्ले के बाद अब देश भर के रेलवे स्टेशनों पर भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की योजना बनाई है। ये जन औषधि केंद्र रेल यात्री सहित आम नागरिकों को सस्ती दवाएं खरीदने का मंच प्रदान करेगा। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होगा। रांची में स्कूल नहीं आने पर छात्राओं की पिटाई, 10वीं की छात्रा को लगा अपमान तो पिया जहर, रिंची अस्पताल में चल रहा इलाज। स्कूल नहीं आने पर 3 छात्राओं की इतनी पिटाई कर दी गई कि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। एक छात्रा को इस पिटाई से इतना अपमान महसूस हुआ कि उसने कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की। यह मामला राजधानी रांची से सटे रातू इलाके की है, जहाँ कृषक उच्च विद्यालय गडरी गुड्डू के सचिव, प्रधानाध्यापिका और शिक्षकों पर छात्राओं को पीटने की बात सामने आ रही है। कृषक उच्च विद्यालय गडरी गुड्डू में क्लास 10वीं के 2 छात्रा और क्लास 6ठी की एक छात्रा स्कूल नहीं आई थी। मंगलवार को दिन के 3 बजे विद्यालय के सचिव अशोक महतो, प्रधानाध्यापिका सीमा कुमारी, शिक्षक निरंजन महतो, शिक्षिका श्वेता तिर्की ने स्कूल नहीं आने पर दंड देने के बहाने तीनों की जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई से अपमानित महसूस करने पर 10वीं की एक छात्रा ने कीटनाशक खा लिया। इससे उसकी हालत गंभीर हो गई। परिवार वाले उसे अनन फनन में रिंची अस्पताल कट्ठल मोड़ में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा। मुख्यमंत्री को बूढ़ा पहाड़ विकास परियोजना नामक पुस्तक समर्पित की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सचिव अमिताभ कौशल ने बूढ़ा पहाड़ विकास परियोजना नामक पुस्तक समर्पित की। इस पुस्तक में गढ़वा और लातेहार जिला और छत्तीसगढ़ के सीमा से सटे लगभग 30 किलोमीटर की परिधि में फैले गढ़वा पहाड़ इलाके के नक्सल मुक्त होने के बाद वहां चलाई जा रही विकास योजनाओं की पूरी जानकारी है। इस पुस्तक को तैयार करने में गढ़वा और लातेहार के उपायुक्त की अहम भूमिका है। सीएम ने कहा कि इस साल जनवरी में अति दुर्गम बूढ़ा पहाड़ पहुंचकर वहां के लोगों से इस क्षेत्र के समग्र विकास का वादा किया था। बूढ़ा पहाड़ विकास परियोजना से संबंधित विस्तृत कार्य योजना विभाग ने तैयार कर ली है। इस दिशा में अब हम शीघ्र आगे बढ़ेंगे। बूढ़ा पहाड़ की तस्वीर बदलेगी। नेक इरादे रखते हुए हम वादा निभा रहे हैं। झारखंड में बदल रहा तस्करी का ट्रेंड, 8 महीने में 28 लाख का गांजा जब्त। झारखंड में गांजा की तस्करी करने वाले गिरोह के काम करने का ट्रेंड बदल गया है। उड़ीसा से गांजा लाकर उसे झारखंड ही नहीं यूपी बिहार तक पहुंचाया जा रहा है। इस काम को अंजाम दे रहे बेरोजगार नौजवान तस्कर इन नौजवानों को बहाल करते हैं और इनसे कुरियर बॉय का काम लेते हैं। ये युवक मोटी रकम की लालच में एक राज्य से दूसरे राज्य तक मांग के अनुरूप कुरियर बॉय की तरह गांजा की डिलीवरी करते हैं। ये लोग आम यात्रियों की तरह ही अपने सामान के साथ गांजा लेकर निकलते हैं और निर्धारित शहरों व पता तक सप्लाई करते हैं। बदहाल है पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल का बस स्टैंड, यात्री सुविधाओं का है टोटा। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल में 3 बड़े बस पड़ाव घाटशिला का फूलडुंगरी, मूसाबनी और बहरागोड्डा में है। इन बस स्टैंडों से सरकार को हर वर्ष लाखों रुपए का राजस्व मिलता है, जबकि यात्री सुविधाओं का टोटा है। बस स्टैंड में पहुंचने वाले यात्री मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकते हैं। कहीं शौचालय जर्जर है तो कहीं साफ सफाई का अभाव। धूप और बरसात में यात्री परेशान होते हैं। वर्ष 2023-24 में घाटशिला बस पड़ाव की नीलामी 6,40,000 रुपए में हुई है। मूसाबनी बस पड़ाव का टेंडर किसी ने नहीं लिया तो अंचल विभाग अपने स्तर पर वर्ष करीब 4 से 5 लाख रुपए राजस्व वसूली करता है। बहरागोड़ा बस पड़ाव की नीलामी इस वर्ष नहीं हुई। सरकारी स्तर पर 4.5 लाख रुपए राजस्व मिलता है। वेतन के लिए एचईसी मुख्यालय पर कामगारों का 4 घंटों तक प्रदर्शन। बकाया वेतन के लिए एचईसी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने बुधवार को एचईसी मुख्यालय का घेराव करके प्रदर्शन किया। कामगारों ने सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रदर्शन किया। यहां हुई सभा में श्रमिक नेताओं ने कहा कि एचईसी को बचाने के अलावा कामगारों के बकाया वेतन का भुगतान कराने का प्रयास किया जाएगा। बताया गया कि गुरुवार को सुबह 10 बजे मुख्यालय के बाहर आम सभा की जाएगी। इसमें मोर्चा के प्रतिनिधियों और निगम प्रबंधन के बीच हुई वार्ता की जानकारी दी जाएगी। संगठन के लालदेव सिंह ने कहा कि निर्णय कर्मचारी हित में नहीं हुआ तो आंदोलन की घोषणा की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।